हेलो दोस्तों, हम आज एक आए हैं फैंटास्टिक क्वेश्चन के साथ में जो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। इवन मेड जी की बुकलेट्स में भी इसका आंसर गलत दिया हुआ है और इसको बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर दिया है। तो चलिए हम इस टफ से टफ क्वेश्चन को देखते हैं, इसको हमें कैसे सॉल्व करना है और इसका आंसर मेड जी ने भी गलत दिया हुआ है। तो ठीक है, तो चलिए हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहले हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, इस क्वेश्चन में दिया क्या है, उसके बाद हम इसकी स्ट्रेटजी बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, डिटरमाइन पोजीशन इन विच सॉलिड सिलेंड्रिकल ब्लॉक। एक सॉलिड सिलेंड्रिकल ब्लॉक है जिसका 0.3 मीटर डाया है। ये हमारा सॉलिड सिलेंडर है जिसका कितना है 0.3 मीटर क्या है हमारा डाया है। क्लियर, इतना समझ में आ गया हमारा। एंड लेंथ ऑफ 0.4 मीटर, और जो लेंथ है वो कितनी है 0.4 मीटर है। ठीक है, अब विल फ्लोट इन वाटर, ये क्या है वाटर में फ्लोट कर रहा है। अब स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ बोर्ड 0.5, जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है बोर्ड की वो कितनी है 0.5 है। क्लियर, तो हमें क्या दिया हुआ है, स्पेसिफिक ग्रेविटी बोर्ड की कितनी दी हुई है 0.5, तो इसकी डेंसिटी कितनी हो जाएगी 500 की। ठीक है, और एक इसमें है ये वाटर के अंदर है, वाटर है तो वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, ये ब्लॉक की डेंसिटी है, हमारे वाटर की डेंसिटी कितनी हो जाएगी, वाटर की डेंसिटी हो जाएगी 1000। क्लियर, ठीक है, हमें इतना पता है। अभी हमें क्या निकालना है, इसकी स्टेबिलिटी निकालना है हमें बस। तो हमारे क्वेश्चन किससे बेस्ड है, स्टेबिलिटी पे बेस्ड है। स्टेबिलिटी वाला जो क्वेश्चन रहते हैं वो किस पे आते हैं, वो हमारे मेटा सेंटर वाले टॉपिक से आते हैं, बेयोंसी वाले टॉपिक से आते हैं। तो हमें मेटा सेंटर की हाइट निकालना है। तो स्टेबिलिटी विल फ्लोट इन वाटर स्पेसिफिक वुड एज 0.5 मीटर। पोजीशन हमें क्या निकालना है, पोजीशन निकालना है। ये क्या है, सिलेंड्रिकल सॉलिड सिलेंड्रिकल ब्लॉक है। सबसे पहले हम समझते हैं सॉलिड सिलेंड्रिकल ब्लॉक, इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा ब्लॉक है वो क्या है सिलेंड्रिकल शेप का है। ये है हमारा ब्लॉक इस टाइप से। ठीक है, अब ये सिलेंड्रिकल ब्लॉक है, ये पानी के अंदर क्या होगा, पानी के अंदर फ्लोट कर रहा है, पानी के अंदर फ्लोट कर रहा है, लेकिन हमें पोजीशन निकालना है, डिटरमाइन पोजीशन। तो पोजीशन कौन सी हो सकती है, एक तो वर्टिकल पोजीशन हो सकती है, या तो पानी के अंदर फर्स्ट सिचुएशन में इस टाइप से फ्लोट करेगा। क्लियर, या फिर सेकंड सिचुएशन हो सकती है, वो पानी के अंदर इस सिचुएशन में होल्ड इसके ऐसी सिचुएशन में फ्लोट करेगा। ठीक है, तो हमारी दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी होगी या सेकंड पॉसिबिलिटी होगी। ठीक है, तो हमें इसको बताना है कि किस पोजीशन में ये फ्लोट करेगा। क्लियर, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, मेटा सेंटर हाइट अगर हमारा पॉजिटिव होगा, हम क्या जानते हैं मेटा सेंटर हाइट जो है अगर पॉजिटिव है तो क्या होगा, स्टेबिलिटी होगी। मींस जो हमारी बॉडी फ्लोट कर रही है वो क्या होगी, स्टेबल होगी। ठीक है, वो हमारी बॉडी क्या होगी, स्टेबल होगी। और अगर हमारा बॉडी जो है अगर मेटा सेंटर हाइट नेगेटिव है तो वो जो भी आएगी, जो भी बॉडी है वो उस पोजीशन में क्या करेगी, अनस्टेबल रहेगी। क्लियर, क्लियर, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम फर्स्ट सिचुएशन में मेटा सेंटर हाइट निकालते हैं। ठीक है, अगर मेटा सेंटर हाइट पॉजिटिव आ गई इसमें तो हमारा क्या होगा, जो वुडन ब्लॉक है वो इस पोजीशन में ही रहेगा, फ्लोट करता रहेगा। और अगर इसमें पॉजिटिव आ गई तो इसमें फ्लोट करता रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, वर्टिकल पोजीशन में मेटा सेंटर हाइट निकालते हैं। ठीक है, तो हम हेडिंग क्या डालेंगे इसमें, तो हमें समझ में आ गया इस क्वेश्चन को हमें करना कैसे है, केवल मेटा सेंटर हाइट का क्वेश्चन है और मेटा सेंटर हाइट के अलावा कहीं नहीं आना है। क्लियर, तो सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला हम कंडीशन लेंगे क्या, व्हेन सिलेंड्रिकल ब्लॉक फ्लोटिंग इन वर्टिकल पोजीशन। ठीक है, तो अगर हमारा सिलेंड्रिकल ब्लॉक जो है वो वर्टिकल पोजीशन में फ्लोट कर रहा है तो क्या होगा, ये हमारा सिलेंडर हो गया। क्लियर, और हमारा फ्लोट कर रहा है पानी के अंदर। तो अभी हमें क्या निकालना है, सबसे पहले हमें मेटा सेंटर हाइट निकालना है बस। ठीक है, ठीक है ना, तो हमें अपना गोल क्लियर होना चाहिए कि हमें करना क्या है, हमें क्या निकालना है, मेटा सेंटर हाइट। ठीक है, तो हम सबसे पहले मेटा सेंटर हाइट लिखते हैं, मेटा सेंटर हाइट। मेटा सेंटर हाइट बराबर क्या होता है, I/V माइनस CG या BG। अगर B हमारा क्या है, सेंटर ऑफ बियोंसी, सेंटर ऑफ बियोंसी, और G क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। क्लियर, तो
अगर हमारा सिलेंड्रिकल ब्लॉक ऐसा रखा हुआ है और हमने इसकी एक्सेस जो है वो ये मान ली है, तो अभी कितना है 0.5 मीटर है, इसकी पूरी सिलेंड्रिकल ब्लॉक की लेंथ कितनी है 0.4 मीटर, तो इसकी लेंथ कितनी हो गई 0.4 मीटर। ठीक है, क्लियर। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, हम सबसे पहले हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालेंगे इसका। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का डेप्थ कितना होगा, हमारा सेंटर में होगा, तो इसकी हाइट कितनी होगी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी 0.2 मीटर। हम कहीं से भी ले सकते हैं, या तो टॉप से ले सकते हैं या बॉटम से ले सकते हैं, तो मान के चल रहे हैं बॉटम से ले रहे हैं। ठीक है, तो हमारी कितनी आ गई 0.2 मीटर। अब हम सेंटर ऑफ बियोंसी की बात करेंगे। होगा क्या, हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां पर होगा, सेंटर ऑफ बियोंसी यहां पर कहीं आएगा और मेटा सेंटर यहां पे आएगा कहीं। ठीक है, तो हम तभी जाकर के हमारा मेटा सेंटर हाइट कैलकुलेट कर पाएंगे हम। ठीक है, तो सबसे पहले सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारा कितना होगा, नीचे वाले ब्लॉक से, नीचे वाले लेयर से, है ना, नीचे वाले प्लेन से 0.2 मीटर हाइट होगा। सेंटर ऑफ बियोंसी क्या होगा, सेंटर ऑफ बियोंसी हम कैसे निकालेंगे, जितनी भी हमारी वर्टिकल डेप्थ इसके अंदर पानी के अंदर सबमर्ज्ड है, उसी का जो भी सेंटर होगा वही हमारा क्या होगा, सेंटर ऑफ बियोंसी होगा। ठीक है, तो सेंटर ऑफ बियोंसी क्या होगा, डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम और सबमर्ज्ड वॉल्यूम। सबमर्ज्ड वॉल्यूम जो वाटर का है, जो बॉडी का सबमर्ज्ड वॉल्यूम है, उसका सेंटर, यही मतलब हुआ ना इसका। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है कि कितना हाइट तक बॉडी सबमर्ज्ड है। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, जितना इक्विलिब्रियम की कंडीशन में क्या जानते हैं हम, जो हमारा बियोंसी फोर्स लगेगा, है ना, बियोंसी फोर्स लगेगा, वो क्या होगा, वुडन ब्लॉक के वेट के बराबर होगा, वुडन ब्लॉक के वेट के बराबर होगा। ठीक है, तो बियोंसी फोर्स कितना लगेगा, जितना हमारा डिस्प्लेस वॉल्यूम होगा, जितना हमारा डिस्प्लेस वॉल्यूम का वेट होगा। ठीक है, तो डिस्प्लेस वॉल्यूम कितना है हमारा, अगर हम निकालेंगे, ये हमारा हाइट h है, हमने हाइट कितनी मान ली, h मान ली, तो क्या हो जाएगा π/4 इंटू डी का स्क्वायर इंटू h क्या होगा, ये हो गया, ये क्या हो गया, हमारा वॉल्यूम हो गया, और इंटू में रो ऑफ वाटर। ठीक है, इनटू में जी, ये क्या हो गया, हमारा बियोंसी फोर्स हो गया, या डिस्प्लेस वॉल्यूम का जो भी वेट हुआ वो हो गया, बराबर में वुडन ब्लॉक का वेट, वुडन ब्लॉक का वेट कितना होगा, रो ऑफ वुडन ब्लॉक। ठीक है, इनटू में वॉल्यूम ऑफ वुडन ब्लॉक, वॉल्यूम ऑफ वुडन ब्लॉक, वुडन ब्लॉक का वॉल्यूम कितना होगा, π/4 डी स्क्वायर, इनटू में हाइट कितनी है 0.4 है। ठीक है, इनटू में हाइट। ठीक है, ये वॉल्यूम क्या होगा, पूरे वुडन ब्लॉक का वॉल्यूम जो हो गया, तो क्या लिख देंगे हम π/4 डी स्क्वायर। अब टोटल हाइट कितनी है हमारी वुडन ब्लॉक की 0.4 मीटर, तो हमने 0.4 कर दिया। अब वेट है इसलिए हमने जी का मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि रो इंटू में वॉल्यूम करेंगे तो हमारा मास आ जाएगा, मास इंटू में जी करेंगे तो वेट आ गया, और यही हमारा बियोंसी फोर्स के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो π/4 डी स्क्वायर से π/4 डी स्क्वायर कट गया, जी से हमारा जी कट गया। ठीक है, रो ऑफ वाटर कितना है 500 इंटू में h इज इक्वल टू रो ऑफ वाटर कितना है 1000 इंटू में 0.4। क्लियर, आ गया। तो 500 से हमने इसको काट दिया। ओहो, वुडन ब्लॉक का ये रो ऑफ वाटर कितना है, पानी की डेंसिटी कितनी है 1000 है। क्लियर, और वुडन ब्लॉक की डेंसिटी कितनी है 500 है। ठीक है, तो 500 से ये कट गया तो कितना आ गया 2 आ गया, h बराबर क्या आ जाएगा फाइनली 0.2 मीटर। क्लियर, तो फर्स्ट केस में हमारा इसको हम मिटा देते हैं, तो जो सेंटर ऑफ बियोंसी आएगा वो कितना आया 0.2 मीटर डेप्थ है, h बराबर में कितना हो गया, h बराबर में हो गया 0.2 मीटर। ठीक है, तो टोटल जो सबमर्ज्ड वॉल्यूम है वो कितना है 0.2 मीटर। तो इसका जो भी सेंटर होगा इतनी हाइट का वो क्या कहलाएगा हमारा सेंटर ऑफ बियोंसी। तो सेंटर ऑफ बियोंसी कितना हो जाएगा नीचे से 0.1 मीटर, 0.1 मीटर। क्लियर, तो हम अगर बीजी की डिस्टेंस निकालेंगे, बीजी की डिस्टेंस निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, यहां से हमारा यहां से इस प्लेन से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है 0.1 है,
और यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है 0.2 है, तो हमारा क्या आ जाएगा बीजी की डिस्टेंस कितनी आ जाएगी 0.2 माइनस 0.1 बराबर में क्या आ गया 0.1 मीटर। क्लियर, हमारे बीजी की डिस्टेंस आ गई। क्लियर, अभी हमें क्या निकालना है, अभी हमें निकालना है आई और वी, क्योंकि ए वाली वैल्यू तो हमने निकाल ली। क्लियर, तो आई क्या हो जाएगा, आई होता क्या है, सबसे पहले आई को हम जानना, आई होता क्या है, आई क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट, कहां पे है, किस प्लेन का, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो भी हमारा वाटर लेवल है, ये हमारा क्या है वाटर लेवल, वाटर लेवल। अगर हम इसको अगर हम वाटर लेवल पे इसको कट कर देंगे इस ब्लॉक को, तो हमारा एरिया कैसा आएगा, हमारा पूरा पानी भरा हुआ है और इस साइड से एक सर्कल दिखेगा, तो इसी सर्कल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो इसी सर्कल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा पाई बाई 64 इंटू डी की पावर 4, ये हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब वो वी जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम वी क्या है वॉल्यूम, लेकिन किस चीज का वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज्ड या डिस्प्लेस्ड वाटर, वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, या तो डिस्प्लेस्ड लिक्विड लिख दे या सबमर्ज्ड बॉडी, सबमर्ज्ड बॉडी का जितना भी वॉल्यूम होगा वो वॉल्यूम की बात करते हैं, सबमर्ज्ड वॉल्यूम ऑफ बॉडी। अभी यहां पे बॉडी क्या है वुडन ब्लॉक है, तो वुडन ब्लॉक का कितना एरिया सबमर्ज्ड है, नीचे वाला 0.2 मीटर डेप्थ वाला एरिया ही सबमर्ज्ड है। ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे आई अपॉन वी की वैल्यू डायरेक्ट लिख देते हैं, इसको हटा देते हैं, आई अपॉन वी बराबर में क्या हो जाएगा, आई की वैल्यू कितनी है पाई बाई 64 इंटू डी की पावर 4। ठीक है, वॉल्यूम बराबर क्या हो जाएगा, इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर इंटू में एल, यही हो जाएगा। तो हमने पाई से पाई काट दिया, 4 से हमारा ये कट गया तो कितना आ गया 16 आ गया, तो हमारा फाइनली आंसर कितना हो जाएगा डी स्क्वायर अपॉन 16 इंटू में एल हो गया। डी स्क्वायर से डी स्क्वायर 4 कट गया तो डी स्क्वायर बचा, ये 16 है 16 नीचे आ गया इंटू में एल। क्लियर, तो हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, अभी इसकी जरूरत नहीं है, हमें इसको हटा देते हैं। डी डायमीटर कितना दिया हुआ हमें 0.3 मीटर, तो हमने क्या लिख दिया 0.3 का स्क्वायर अपॉन 16। अब लेंथ कौन सी लेंगे हम, लेंथ जो हमारी सबमर्ज्ड वॉल्यूम की है लेंथ है, सबमर्ज्ड वॉल्यूम की लेंथ कितनी है 0.2 मीटर, तो इनटू में 0.2 हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास में आ जाएगी 0.09 हो गया ऊपर डिवाइडेड बाई 16 इंटू 0.2, इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास में 0.028125 मीटर। क्लियर, ये किसकी वैल्यू आ गई आई अपॉन वी की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो हम क्या निकालेंगे, हम मेटा सेंटर हाइट निकालेंगे, तो हम नीचे लिख देते हैं मेटा सेंटर हाइट। अगर हम मेटा सेंटर हाइट निकालेंगे बराबर में क्या हो जाएगा आई अपॉन वी की वैल्यू इतनी है 0.028125। क्लियर, माइनस बीजी की वैल्यू कितनी है बीजी की वैल्यू 0.1, इसको ऐसे कर देते हैं, बीजी की वैल्यू इतनी है और आई अपॉन वी की वैल्यू इतनी आ गई हमारी। क्लियर, तो मेटा सेंटर हाइट हम निकालेंगे, तो मेटा सेंटर हाइट हमारी कितनी आ जाएगी, मेटा सेंटर हाइट निकालना है, मेटा सेंटर में आई अपॉन वी की वैल्यू कितनी है इतनी लिख दी हमने, माइनस लगा दिया हमने यहां पर। अब हमें क्या लिखना है बीजी की वैल्यू कितनी है 0.1 लिख दिया, तो हमें पता चल रहा है क्या वैल्यू होगी, ऐसे मेटा सेंटर हाइट कैसे आएगी नेगेटिव, मेटा सेंटर हाइट कैसे आएगी नेगेटिव। क्लियर, तो हम फाइनली क्या लिख देंगे यहां पर, इसको मिटा देते हैं, अगर हम फर्स्ट सिचुएशन की बात करेंगे तो हमारी
मेटा सेंटर हाइट जो आई है वो कैसी आई है, नेगेटिव आई है। मींस इस वर्टिकल पोजीशन में जो हमारा सिलेंड्रिकल ब्लॉक है वो स्टेबल रहेगा क्या, नहीं रहेगा। मींस दैट इज अनस्टेबल। मींस इस पोजीशन में तो रह ही नहीं पाएगा। क्लियर। मींस ये वाला पोजीशन कैसा हो गया, अनस्टेबल हो गया। तो हमारा एक पार्ट सॉल्व हो गया। अभी सेकंड सिचुएशन कैसी आएगी, सेकंड सिचुएशन आएगी अगर हम इसको वर्टिकल में रख करके हॉरिजॉन्टल में रहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसको कैलकुलेट करते हैं। फिर अब इसको मिटा देते हैं यहाँ पे, है ना। अब हमारी सेकंड सिचुएशन आती है जब सिलेंड्रिकल ब्लॉक जो है वो हमारा वर्टिकल नहीं हॉरिजॉन्टल पोजीशन में हो। सिलेंड्रिकल ब्लॉक इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन, हॉरिजॉन्टल पोजीशन। ठीक है, वर्टिकल में तो हमारा अनस्टेबल हो गया ना। अगर आप हॉरिजॉन्टल में रखेंगे तब होगा क्या, हॉरिजॉन्टल में रखेंगे तब हमारा ऐसा होगा। अभी हमारा ऐसा है और ये हमारा सिलेंड्रिकल ब्लॉक ऐसा है। ठीक है, हम एक इमेजिन कर रहे हैं सिचुएशन को, उसके बाद हम बताएंगे। ठीक है, पानी में हमारा इस टाइप से सबमर्ज रहेगा। क्लियर। अब वो इस टाइप से रहेगा तो होगा क्या, अभी हम केवल इतने एरिया को देखते हैं, इतने एरिया में क्या होगा। ठीक है, अब हम मान के चलते हैं, क्या मान के चल रहे हैं कि जो हमारा सिलेंड्रिकल ब्लॉक का जो सर्कल वाला एरिया वो इस टाइप से है और वो पानी में इतना डूबा हुआ है। क्लियर। अगर वो इतना डूबा हुआ है पानी में तो हमें क्या पता है, ये तो हमारा क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो गया। क्लियर। और हमारा ये यहां पे इतना बॉडी जो है वो पानी में क्या हुआ है, डूबा हुआ है। ठीक है, तो हमें अभी क्या निकालना पड़ेगा, अभी हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी की डेप्थ तो पता है लेकिन हमें सेंटर ऑफ ब्योंसी निकालना पड़ेगा। तो ये हमारी किसकी डेप्थ हो गई, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की डिस्टेंस बराबर क्या हो गया, आर हो गया। क्लियर, इतना क्लियर हो गया। अभी हमें सिलेंड्रिकल ब्लॉक की हॉरिजॉन्टल पोजीशन निकालना है। तो अभी हमें क्या निकालना है, इसमें भी हमें मेटा सेंटर हाइट निकालना पड़ेगा। क्लियर। तो मेटा सेंटर हाइट निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, मेटा सेंटर हाइट का फार्मूला क्या होता है, आई अपॉन वी माइनस बीजी। क्लियर। तो हमें बीजी निकालना है सबसे पहले। तो हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी जी तो पता है, हमें सेंटर ऑफ ब्योंसी पता है क्या, नहीं पता। तो हम सबसे पहले सेंटर ऑफ ब्योंसी निकालना है हमें। तो सेंटर ऑफ ब्योंसी निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करें कि जो वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस है वो कितना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस बराबर में जो वॉल्यूम वाटर का डिस्प्लेस किया जाएगा वो क्या होगा, वेट ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, वेट ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड इक्वल टू वेट ऑफ सिलेंड्रिकल ब्लॉक, सिलेंड्रिकल ब्लॉक। क्लियर हो गया। तो अब जो वेट ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड है वो किसके बराबर है, सिलेंड्रिकल ब्लॉक के बराबर होगा, है ना। तो वेट की मींस क्या हो जाएगा, रो इनटू में जी। क्लियर। वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, ठीक है, इसको ऐसा लिख दे रहे हैं अभी। क्लियर। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सिलेंड्रिकल ब्लॉक, तो रो इनटू में जी ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल ब्लॉक। तो अभी हमें समझने की जरूरत है क्या, जी तो जी कट गया, ये क्या है, रो ऑफ वाटर है। ठीक है, रो ऑफ वाटर है और रो ऑफ क्या है, ब्लॉक है। क्लियर, इतना समझ में आ गया। तो हम क्या लिख देंगे, रो ऑफ वाटर कितना है 1000, वॉल्यूम डिस्प्लेस जो वाटर का है वो। ठीक है, बराबर में क्या हो जाएगा, हमने रो डेंसिटी लिख दी वाटर की, रो ऑफ ब्लॉक कितनी है 500, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल ब्लॉक, सिलेंड्रिकल ब्लॉक। क्लियर। तो हमारा क्या हो जाएगा, एक कट गया, ये 2 आ गया, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल ब्लॉक
बाई 2। क्लियर? मीन्स जो हमारा सिलेंड्रिकल ब्लॉक का वॉल्यूम होगा उसका हाफ होगा। अब अगर इसका हाफ वॉल्यूम है, इसका मतलब क्या है, जो पानी है वो यहां तक है ही नहीं, वो हाफ हाफ कब होगा, जब एकदम सेंटर से दोनों को डिवाइड कर देगा। मीन्स पानी हमारा इस लेवल पर है। क्लियर? पानी हमारा इस लेवल पर है ना? ये तो मतलब हुआ वॉल्यूम ऑफ वाटर, क्योंकि हमारी लेंथ सेम है, लेंथ सेम है तो एरिया हाफ हो जाएगा। तो जो पानी में सबमर्ज एरिया रहेगा वो कितना रहेगा, हाफ सबमर्ज एरिया रहेगा। क्लियर? तो हमारा सिलेंड्रिकल ब्लॉक का आ गया, तो हमारा जो हाइट हो गया सबमर्ज एरिया का वो कितना हो जाएगा, आर हो गया। क्लियर? और अगर हाफ सर्कल है, हाफ सर्कल है तो इसका सेंटर क्या होता है, इसका सेंटर टॉप से होता है 4r/3π। क्लियर? तो इसका जो सेंटर ऑफ बियोंसी होगा वो यहां पर होगा, सेंटर ऑफ बियोंसी, और इसकी डिस्टेंस कितनी होगी 4r/3π। तो जो हमारा बीजी होगा, बीजी बराबर कितना हो गया 4r/3π। क्लियर? बीजी की डिस्टेंस आ गई, तो बीजी बराबर 4r/3π, 4 का 4 रख दिया। आर कितना है हमारा, आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.3 मीटर डाया है, तो रेडियस कितनी होगी 0.15 मीटर अपॉन 4r, 3 का 3 लिख दिया, पाई का पाई लिख दिया। क्लियर? अब हम निकाल देंगे बीजी बराबर में, बीजी बराबर क्या हो जाएगा 0.15 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 3.1415। तो जो हमारी बीजी की वैल्यू आई, बीजी की वैल्यू कितनी आ गई 0.06366। तो हमने बीजी की वैल्यू निकाल दी, ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, बीजी की वैल्यू आ गई। क्लियर? अभी खेल तो अभी स्टार्ट हुआ है, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है हमारा। ठीक है, तो हम यहां पे बीजी की वैल्यू लिख देते हैं अभी हम। तो जो हमारी बीजी की वैल्यू आई है कितनी आई है 0.06366 मीटर। क्लियर? तो हमारी बीजी की डिस्टेंस आ गई। अभी हमारे पास में क्या है सिचुएशन, अभी तक हम जो सॉल्व कर रहे थे ना उसमें जो वाटर प्लेन एरिया था, क्या लिख रहे हैं वाटर प्लेन एरिया, ये समझना बहुत जरूरी है, ये लोग मिस कर जाते हैं और इनके आंसर गलत हो जाते हैं। ये बहुत ही छोटी सी चीज है लेकिन इसी की वजह से नंबर चले आएंगे आपके 10 मार्क्स सीधे। वाटर प्लेन एरिया, जो पहली वाली कंडीशन थी उसमें वाटर प्लेन एरिया क्या था, सर्कल था, लेकिन इस वाले केस में जो वाटर प्लेन एरिया रहेगा, वाटर प्लेन एरिया, ये समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है, ना तो आपका आंसर बिल्कुल गलत हो जाएगा और आगे भी आंसर गलत होते रहेंगे क्योंकि कहीं पर भी ये ऐसा नहीं बताया गया। ठीक है, तो वाटर प्लेन एरिया इस कंडीशन में क्या होगा हमारा इस टाइप से रहेगा, और जो ये थिकनेस रहेगी ये कितनी रहेगी डी, डायमीटर के बराबर होगी क्योंकि सेंटर पर है, तो विड्थ कितनी होगी डायमीटर, और जो लेंथ है वो कितनी होगी एल। ठीक है, तो हमारा वाटर प्लेन एरिया ऐसा है। अभी इसमें जो वाटर प्लेन एरिया है, अभी हमने मूवमेंट ऑफ एरिया, अगर हम इस एक्सिस पे लें और इस एक्सिस पे लें तो दोनों में ही मूवमेंट ऑफ एरिया, क्योंकि हमें मेटा सेंटर हाइट में आई निकालना होता है ना, तो इसमें आई जो है एक्स एक्सिस में और बाय बाय एक्सिस में दोनों में सेम होता है, एक्स एक्सिस में बराबर में आई बाय बाय में। किसके केस में, हमारा सर्कल के केस में। ठीक है, लेकिन हमारा अभी क्या बन गया है, अभी रेक्टेंगल बन गया है सिचुएशन में, तो हमारा एक्स एक्सिस में जो आई आएगा वो अलग आएगा और जो बाय बाय एक्सिस में आएगा वो अलग आएगा। तो हम दोनों सिचुएशन में हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा। क्लियर? तो हम पहले दोनों कंडीशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। ठीक है, यहां पर हम वाटर प्लेन एरिया बना लेते हैं साइड में। तो हमारा जो ब्रेड्थ हो गया वो कितना हो गया, डायमीटर हो गया। क्लियर? जो हाइट हो गया वो कितना हो गया, लेंथ हो गया। क्लियर? और हमारा ये हमारी एक्स एक्सेस हो गई, ये हमारी वाई बाय एक्सेस हो गई। क्लियर? तो हम दो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, पहले आई एक्स एक्स निकालेंगे फिर आई बाय बाय निकालेंगे। ठीक है, तो हम आई एक्स एक्स निकालते हैं। पहले आई एक्स एक्स बराबर में क्या हो जाएगा, एल इंटू में डी क्यू
डिवाइडेड बाई 12। तो हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, एल की वैल्यू कितनी रखेंगे हम, एल की वैल्यू 0.4 इंटू में डी की वैल्यू कितनी है 0.3 अपॉन 12, ठीक है। तो हम निकालेंगे कितना आ जाएगा 0.4 इंटू 0.3 इंटू 0.3 इंटू 0.3 डिवाइडेड बाई 12। तो जो हमारी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू है 0.0009 आएगा, क्लियर। तो हमारा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो कितना आएगा 0.009, क्लियर। अब हम आई एक्स की वैल्यू आ गई, अब हम आई बाय वाई की वैल्यू निकालते हैं। तो आई बाय वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी डी इंटू एल क्यूब डिवाइडेड बाई 12, ठीक है। तो डी की वैल्यू कितनी है 0.3 इंटू 0.4 की पावर 3 अपॉन 12। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.3 इंटू 0.4 इंटू 0.4 इंटू 0.4। तो हमारी वैल्यू आ गई 0.0192 डिवाइडेड बाई 12। तो वैल्यू आ गई हमारी 0.0016, क्लियर। ये क्या आ गया हमारा आई एक्स एक्स आ गया, आई बाय वाई आ गया। अभी हमें क्या निकालना है वॉल्यूम, क्योंकि जो मेटा सेंटर हाइट होती है वो क्या होती है आई अपॉन वी माइनस बी जी। तो आई की वैल्यू आ गई वी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, जो हमारा नीचे सबमर्ज्ड एरिया है बस उसी का हमें वॉल्यूम निकालना होगा। तो इतना एरिया इनटू में लेंथ है, तो कितना हो जाएगा पाई बाई 8 डी स्क्वायर इंटू में एल, यही होगा ना पाई बाई 8, क्योंकि पाई बाई 4 तो पूरा फुल सर्कल का होता है, पाई बाई 8 हाफ सर्कल का और थ्रू आउट द लेंथ। तो हम पाई बाई 8 डी स्क्वायर एल से वॉल्यूम निकालते हैं। तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा हमारे पास में 3.1415 इंटू डी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 0.3 इंटू 0.3, ठीक है, इंटू में एल की वैल्यू कितनी है 0.4, ठीक है, डिवाइडेड बाई 8। तो हमारे पास में वॉल्यूम की वैल्यू कितनी आ गई 0.01413। ये क्या हो गया हमारे पास में वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड या वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज्ड एरिया, क्लियर। इसको हम ब्रैकेट में किसी और दूसरे तरह से कर लेते हैं। तो हमारे पास में 2 आ गए, ये हमारे पास में क्या आ गया आई बाय वाई की वैल्यू आ गई, ये हमारे पास में किसकी वैल्यू आ गई, क्लियर। यहां तक क्लियर हो गया। ये हमारी आई एक्स एक्स की वैल्यू आ गई, ये हमारी आई बाय वाई की वैल्यू आ गई, और हमारी ये वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड एरिया की आ गई या डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम जो है वो हमारा इतना आ गया, ठीक है। तो अभी में क्या निकालना है हमारा, पहले आई एक्स एक्स में निकालेंगे मेटा सेंटर हाइट, फिर आई बाय वाई के केस में मेटा सेंटर हाइट निकालेंगे। तो इसमें भी हमारे 2 कंडीशन हो जाएंगी हॉरिजॉन्टल पोजीशन में। तो फर्स्ट कंडीशन की बात करते हैं। फर्स्ट कंडीशन में क्या हो जाएगा हमारा मेटा सेंटर हाइट बराबर आई एक्स एक्स अपॉन वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड माइनस बी जी, क्लियर। तो आई एक्स एक्स की वैल्यू कितनी है हमारी, आई एक्स एक्स की 0.0009 है ना, 0.0009 अपॉन बी डी की वैल्यू कितनी है 0.1413, ठीक है, माइनस बीजी की वैल्यू कितनी है 0.0636, ठीक है। तो हम निकालते हैं इसको, कितना आ जाएगा 0.0009 डिवाइडेड बाई 0.01413, ठीक है। तो अगर हम माइनस 0.636 कर देंगे तो लगभग वैल्यू जो आएगी वो 0 के बराबर आएगी, ठीक है, फर्स्ट सिचुएशन में। अगर हम सेकंड कंडीशन की बात करेंगे, सेकंड कंडीशन में क्या हो जाएगा आई बाय वाई बटे वी डी, जो वैल्यू आएगी इसकी कितनी आ जाएगी 0.06369, ये वैल्यू आएगी इन दोनों को डिवाइड करने से, ठीक है। यहां पर लिख रहे थे नीचे, इसको बाद में करेंगे। कितनी आ जाएगी 0.06369, और इसकी भी वैल्यू कितनी है 0.06366। तो हो सकता है थोड़ी बहुत मिस्टेक हो गई, तो लगभग क्या हो गया आंसर हम 0 ले सकते हैं, ठीक है, लगभग बराबर में 0 हो गया, ठीक है। मेटा सेंटर हाइट कितनी होगी 0 हो गई, ठीक है, ठीक है। अब हम सेकंड सिचुएशन की बात करते हैं।
सेकंड कंडीशन, अरे हमने मिटा दिया। सेकंड कंडीशन हम आई बाय वाई की वैल्यू देख रहे हैं, आई बाय वाई की वैल्यू कितनी है, तो उसमें क्या हो जाएगा मेटा सेंटर हाइट आई बाय वाई अपॉन वी डी माइनस बी जी। ठीक है, तो आई बाय वाई की वैल्यू कितनी आई थी हमारी, आई बाय वाई की वैल्यू आई थी 0.014136। ठीक है, तो हम यहां पर लिख देते हैं 0.014136। ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है। आई बाय वाई की वैल्यू रख दी। वीडी वॉल्यूम डिस्प्लेस कितना था हमारा 0.0, अच्छा ये तो वॉल्यूम डिस्प्लेस आया था। आई बाय वाई की वैल्यू आई बाय वाई की वैल्यू आई थी 0.0016। ठीक है, आई बाय वाई की वैल्यू आई थी 0.0016 और जो वॉल्यूम डिस्प्लेस था वो कितना आया 0.01413 माइनस बीजी। बीजी की डिस्टेंस कितनी है 0.06366। ठीक है, तो हम निकालते हैं, हमारा क्या आ जाएगा आई बाय वाई की वैल्यू 0.0016 डिवाइडेड बाई 0.01413, तो वैल्यू आ गई हमारे पास में 0.11323 माइनस 0.06366। तो फाइनली जो हमारी वैल्यू आ गई वो पॉजिटिव आ गई। मींस सेकंड कंडीशन में जो हमारी मेटा सेंटर हाइट है वो पॉजिटिव है, और अगर इसमें हम आई एक्स एक्स के अराउंड निकालेंगे तो हमारी मेटा सेंटर हाइट क्या है, लगभग 0 के बराबर है। मींस इस सिचुएशन में, हमारी जो हॉरिजॉन्टल सिचुएशन में जो मेटा सेंटर हाइट है वो क्या है, वो हमारी स्टेबल है। लेकिन 0 को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रल, न्यूट्रल कंडीशन बोलते हैं। ठीक है, ये हमारी न्यूट्रल पोजीशन में है। तो हम क्या ले सकते हैं फाइनली हम क्या ले सकते हैं, फाइनली हम ले सकते हैं, अगर वर्टिकल पोजीशन में रहेगा, वर्टिकल पोजीशन में कैसा रहेगा, अनस्टेबल रहेगा। क्लियर। और अगर हॉरिजॉन्टल पोजीशन में करेंगे हम, तो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में दो कंडीशन रहेंगी हमारी। पहला कंडीशन क्या, आई एक्स एक्स के अराउंड, मींस अगर हम आई इस एक्सिस के अराउंड अगर हम थोड़ा बहुत टिल्ट करेंगे तो वो न्यूट्रल है, मींस वो न्यू पोजीशन ले लेगा लेकिन स्टेबल रहेगा। ठीक है, न्यूट्रल पोजीशन में रहेगा। ठीक है, लेकिन सेकंड अगर हम आई बाय बाय निकालेंगे, मींस इस एक्सिस के अराउंड में अगर थोड़ा बहुत टिल्ट करेंगे तो क्या है, वो स्टेबल है। ठीक है, तो क्वेश्चन में जो पूछा गया है IAS 2007 में जो 20 मार्क्स क्वेश्चन है, उसमें हमें पूरा कैलकुलेशन ऐसे ही करना था। जो मेट जी की बुक में दिया हुआ है उसमें बिल्कुल गलत आंसर दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसकी मेटा सेंटर हाइट हमें कैसे कैलकुलेट करना है और कैसे हर एक प्लेन के लिए हमें इस मेटा सेंटर हाइट को कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों प्लेन के लिए एक ही अगर हम हॉरिजॉन्टल पोजीशन भी लेंगे तो इसमें हमारी दो एक्सेस हो रही हैं, तो हर एक्सेस के लिए हमें मेटा सेंटर हाइट अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसलिए हमें आई एक्स एक्स अलग से कैलकुलेट किया, आई बाय बाय अलग से कैलकुलेट किया, और एक्स एक्सिस में हमारा न्यूट्रल पोजीशन में आया और बाय बाय में हमारा स्टेबल पोजीशन में आया। ठीक है, तो फाइनली हम एक बार रिकैप कर लेते हैं इस क्वेश्चन को हमें करना कैसा है। हमें ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा सिंपल दिया हुआ है, अगर हम समझ गए होंगे अभी तो हमें मेटा सेंटर हाइट निकाल करके स्टेबल पोजीशन डिक्लेयर करना है। ठीक है, तो स्टेबल कब होगा, जब हमारा जो भी ब्लॉक है या कोई भी हमारे एलिमेंट है ना, वो मेटा सेंटर हाइट उसकी कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। तो फर्स्ट सिचुएशन में जब हमने सिलेंडर को वर्टिकल पोजीशन में रखा तो हमने सेंटर ऑफ ब्योंसी निकाला, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकाला, दोनों की डेप्थ निकाल दी CG BG है ना, और BG निकाल करके हमने मेटा सेंटर हाइट कैलकुलेट की। जब हमने मेटा सेंटर हाइट कैलकुलेट की तो वो नेगेटिव आई, मींस वो हमारा वर्टिकल पोजीशन में क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया। क्लियर। फिर हमने उसको हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रखा, फिर हमने हॉरिजॉन्टल पोजीशन में सबसे पहले सेंटर ऑफ ब्योंसी निकाला। जब हमारे पास में सेंटर ऑफ ब्योंसी आ गया तो फिर हमने इस ब्लॉक के जो वाटर प्लेन एरिया है उसका दोनों एक्सेस, एक्स एक्सिस और बाय बाय एक्सिस, इन दोनों के अराउंड में हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एक्स एक्स कैलकुलेट किया और आई बाय बाय कैलकुलेट किया। ठीक है, क्योंकि दोनों एक्सिस डिफरेंट होगी, दोनों एक्सिस के अराउंड में मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी डिफरेंट होगा, तो फिर हमारा जो दोनों एक्सिस के अराउंड में मेटा सेंटर हाइट होगी वो भी अलग अलग होगी। तो पहले हमने आई एक्स एक्स के अराउंड में निकाला तो मेटा सेंटर हाइट कितनी आई, 0 आई।
मींस वो हमारा न्यूट्रल पोजीशन पर रहेगा। मतलब क्या होता है इसका, मतलब ये होता है कि सपोज दैट ये हमारा ब्लॉक है, ये हमारा सिलेंड्रिकल ब्लॉक है, इस पोजीशन में है। अब मैंने इसको अगर धक्का दिया तो होगा क्या, वो न्यू पोजीशन में आ जाएगा, लेकिन वहां पर भी स्टेबल रहेगा। फिर मैंने उसको धक्का दिया, फिर वो न्यू पोजीशन में आ जाएगा और वहां पर भी फिर से स्टेबल रहेगा। ये होता है। लेकिन स्टेबल का क्या मतलब होता है, अगर मैंने यहाँ पे उसको धक्का दिया तो वो थोड़ा बहुत टिल्ट करेगा, लेकिन फिर से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। समझ गए? तो बस यही हो गया हमारा, आई एक्सेस में न्यूट्रल पोजीशन में रहेगा, लेकिन आई बाय बाय में जब हमने कैलकुलेट किया तो इसकी वैल्यू क्या आई, पॉजिटिव आई। पॉजिटिव आई इसका मतलब क्या होगा, ए स्टेबल होगा। तो हमारी डिटरमाइन पोजीशन इन विच कंडीशन, तो हमारी हॉरिजॉन्टल पोजीशन में स्टेबल रहेगा, जिसमें आई एक्सेस के अराउंड न्यूट्रल पोजीशन में 0 रहेगा, न्यूट्रल पोजीशन में रहेगा, और आई बाय बाय के अराउंड स्टेबल में रहेगा। ठीक है, तो आपको अगर ये वीडियो बहुत अच्छे समझ में आया, इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।